नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। जैसा कि आपको पता होगा कि एमपी पुलिस की अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं, तो एमपी के मंदिर से एक प्रश्न अभी डेली पूछा ही जा रहा है और ये मंदिर आपको प्रत्येक बुक में देखने को भी नहीं मिलते। तो व्यापम में मंदिर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके फैक्ट्स मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, जिनको आपको तैयार करके जाना है। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओयला मंदिर कहां पर है? ओयला मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये है मैहर में। ओयला मंदिर है मैहर में। नेक्स्ट है, माला देवी मंदिर है विदिशा में। ऊन जैन तीर्थ स्थल कहां पर है? तो ऊन जैन तीर्थ स्थल है खरगोन में। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर ये 3 जगह है, तो तीनों जगह को आपको याद करना है, मुरैना, भेड़ाघाट और खजुराहो। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जगह 64 योगिनी मंदिर नहीं है। उनमें से आपको मुरैना, भेड़ाघाट और खजुराहो दे देगा, एक कोई अदर ऑप्शन दे देगा, मान लो जबलपुर। तो आपको तीनों जगह का नाम याद रखना है, मुरैना, भेड़ाघाट और खजुराहो। और अगर डेप्थ में पूछा गया तो आपसे पूछ लेगा कि जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना ये बनवाया था प्रतिहार वंश के द्वारा बनवाया गया था। भेड़ाघाट का जो 64 योगिनी मंदिर है ये बनवाया गया था कलचुरी वंश के द्वारा ये बनवाया गया था। और अगर आपसे खजुराहो वाला जो 64 योगिनी मंदिर है इसके बारे में पूछा जाएगा तो ये बनवाया था चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो में स्थित 64 योगिनी का मंदिर। नेक्स्ट है, कर्ण मंदिर कहां पर है? तो कर्ण मंदिर है ये अमरकंटक में। कहां पर है? अमरकंटक में है कर्ण मंदिर। अमरकंटक जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां, इनका उद्गम स्थल है। नर्मदा, सोन और जोहिला कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से। अमरकंटक में ही सबरी माता का मंदिर है। अमरकंटक में ही माई की बगिया है। और रेवाकुंड कहां पर है? तो रेवाकुंड है ये मांडू में। अगला आपको याद रखना है, अष्टमुखी शिवलिंग कहां पर है? तो अष्टमुखी शिवलिंग है मंदसौर में। कहां पर है? मंदसौर में। और जो अष्टमुखी शिवलिंग है ना, इसको पशुपतिनाथ का मंदिर भी यहीं पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहां पर? मंदसौर में। मंदसौर जिसका प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो प्राचीन नाम क्या है? तो मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। और मंदसौर में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वह कौन सा जिला है जहां पर रावण दहन नहीं किया जाता, तो आपको इसका भी आंसर देना है मंदसौर। मंदसौर एक ऐसी जगह है जहां पर जो दशहरा होता है ना, दिवाली से पहले, तो वहां पर रावण दहन नहीं किया जाता है। अगला आपको याद रखना है, धर्मराजेश्वर मंदिर कहां पर है? तो धर्मराजेश्वर मंदिर है मंदसौर में। हिंगलाजगढ़ माता मंदिर ये कहां पर है? तो ये मंदसौर और छिंदवाड़ा दोनों जगह है हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर। कहां पर? मंदसौर और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है, चंबल माता मूर्ति मंदिर कहां पर है? तो ये है मंदसौर में। ये सारे फैक्ट आपको इकट्ठा याद करना है। मंदसौर वाले, अष्टमुखी शिवलिंग मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर, हिंगलाजगढ़ माता मंदिर और चंबल माता मूर्ति मंदिर, ये सारे कहां पर हैं? मंदसौर में। और आपसे पूछ लिया जाए कि नचना कुठार पार्वती मंदिर कहां पर है? तो नचना कुठार पार्वती मंदिर है पन्ना के अंदर। और यहीं से ही गुप्त काल के जो साक्ष्य हैं मिले थे। कहां पर? नचना कुठार का पार्वती मंदिर है पन्ना के अंदर, यहां पर गुप्त काल के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न आपको याद रखना है कि वैद्यनाथ मंदिर ये कहां पर है? तो वैद्यनाथ मंदिर कहां पर है? ये है जबलपुर में। और वैद्यनाथ मंदिर को कलचुरी शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? कलचुरी शासकों के द्वारा। अब आपको जबलपुर से एक चीज याद रखनी है, एक सेकंड में आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आपको रानी दुर्गावती के बारे में कोई भी चीज पूछ ली जाए कि रानी दुर्गावती महल कहां पर है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां पर है, विश्वविद्यालय कहां पर है, स्टेडियम कहां पर है, रानी दुर्गावती तालाब कहां पर है, एयरपोर्ट कहां पर है, तो ये सारी चीजें रानी दुर्गावती से रिलेटेड कहां पर है? आपको जबलपुर में देखने को मिलेंगी, रानी दुर्गावती से रिलेटेड। और केवल एक चीज रानी दुर्गावती से रिलेटेड
जबलपुर में नहीं है, जो आपको याद रखना है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है दमोह के अंदर। कहाँ पर है? दमोह के अंदर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि चामुंडा देवी और तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर है? तो ये है देवास के अंदर। चामुंडा देवी और तुलजा भवानी मंदिर देवास, जहाँ पर आपको पता होगा सर्वाधिक पवन चक्कियाँ हैं, उर्वरक संयंत्र है, सोया सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? देवास को। और सिद्धनाथ मंदिर है देवास के अंदर, अर्ध सूर्य मंदिर है, नाभि कुंड स्थल है, और देवास की एक उदयपुर तहसील पड़ती है, उदयपुर तहसील। तो यहाँ पर सीता माता का मंदिर है और केवड़िया पहाड़ है। नेक्स्ट आपको याद रखना है रेहली सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है? तो रेहली सूर्य मंदिर है ये सागर के अंदर, सागर में है। और मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कौन कौन सी जगह पर हैं? तो सूर्य मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा देवास के अंदर। देवास में एक जगह है नेवाबर, यहाँ पर है सूर्य मंदिर। ग्वालियर में है सूर्य मंदिर, खजुराहो में है और दतिया में है। 4 जगह आपको देखने को मिल जाएगा, देवास, ग्वालियर, खजुराहो और दतिया में सूर्य मंदिर है। दतिया का जो सूर्य मंदिर है उसको बालाजी सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल जो कि आपको याद रखना है, तो मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल है धार के अंदर। पावागिरी है खरगोन बड़वानी में। 52 गजा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 52 गजा जो बहुत बार पूछा गया है, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल ये है बड़वानी के अंदर। किशन हरि की मड़िया, ये है जबलपुर में। कुंडलपुर दमोह में। पुष्पागिरी है सोनकच्छ देवास के अंदर। गोमटगिरी है इंदौर में। और मंगलगिरी है ये सागर में है। और मुक्तागिरी है बैतूल के अंदर। तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख मंदिर। जैसा कि अभी एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, तो एमपी के क्वेश्चंस इस बार कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं। और एमपी में भी मंदिर, गुफा, अभ्यारण्य, महल, खदान, जलप्रपात, मेले और एकेडमी और मध्य प्रदेश की जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैं एक एक वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको कवर करवा दूंगा, जो कि आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से बाहर प्रश्न जाने की कम ही संभावना रहेगी, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनका एनालिसिस करके ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।